लाग इंसेक्ट। लाग इंसेक्ट एक ऐसा कीड़ा है जो कि एक स्क्रीशन पैदा करता है, जिसके बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं पेंट्स के अंदर, वार्निशेस बनाने के अंदर। ये जो इंसेक्ट है, इसकी अगर हम टेक्सोनोमिक पोजीशन देखें तो ये किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा है, जो कि इन्वर्टिब्रेट का सबसे बड़ा फाइलम है। उसके बाद इसकी जो क्लास है वो इंसेक्टा है। इसका ऑर्डर हेमिप्टरा है। इसकी फैमिली कैरिडी। इसकी जो जीनस है वो केरिया, और इसकी जो स्पीशीज है वो केरिया लाका है। ये इंसेक्ट नेचुरली प्लांट्स के ऊपर मौजूद होता है एज ए पैरासाइट। ये बहुत सारे ट्रीज के ऊपर, श्रब्स के ऊपर मौजूद होता है, और इसके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मौजूद है। यानी ये जो इंसेक्ट है, इसके मेल और फीमेल अगर एक साथ रखे हों तो एक आम लेमैन उनको ये नहीं पहचान सकता कि ये एक ही स्पीशीज के मेंबर हैं, क्योंकि देखने में ये बिल्कुल डिफरेंट नजर आते हैं। ये बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर मौजूद होते हैं, जैसे बाबुल, कीकर, और इनका जो लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 6 महीने के अंदर कंप्लीट होता है। इस वजह से साल के अंदर इस इंसेक्ट की 2 क्रॉप्स हासिल की जा सकती हैं। उसके बाद ये जो इंसेक्ट्स हैं, इसके बारे में हमने कहा कि इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, यानी इनके अंदर मेल फीमेल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब ये शेप के अंदर डिफरेंट है, ये साइज के अंदर डिफरेंट है, और उसके अलावा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन बॉडी पार्ट्स। अगर हम इस स्लाइड में देखें तो इस स्लाइड के अंदर इस इंसेक्ट्स की डिफरेंट फॉर्म्स दिखाई गई हैं। ये इसका मेल है, यहां पे इसकी फीमेल है, और ये इसका निम्फ है। अगर हम इन तीनों स्टेजेस को देखें तो ये देखने में एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मौजूद है। उसके अलावा अगर हम इस इंसेक्ट की फीमेल की बात करें तो इनकी जो फीमेल है, इनका साइज छोटा होता है, दे आर स्मॉल इन साइज। उसके बाद हेड बेयर सिंगल एंटीना, सिंगल प्रोबॉसिस, एंड आईज आर एब्सेंट। आमतौर पर जो फीमेल है इस इंसेक्ट की, वही बल्क क्वांटिटी के अंदर लाग पैदा करती हैं, यानी वो मटेरियल पैदा करती हैं जिसको बाद में पेंट बनाने के अंदर, वार्निशेस बनाने के अंदर, पॉलिश बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इनके अंदर अगर हम फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसकी बात करें तो आफ्टर अटेनिंग द मेच्योरिटी, मेल इमर्जेस आउट फ्रॉम द सेल एंड वॉक ओवर द लॉग इनक्रस्टेशंस। यहां पे इस स्लाइड के अंदर हम देखें तो यहां पे ये लॉग इनक्रस्टेशंस हैं, यानी ये इंसेक्ट अपने बॉडी के गिर्द एक स्क्रीशन पैदा करते हैं, खास किस्म के सेल्स बनाते हैं। मेल इन इनक्रस्टेशंस में से बाहर आता है और फीमेल के सेल्स के अंदर एंटर होता है। फीमेल के सेल के अंदर एंटर होने के बाद ये फीमेल्स को फर्टिलाइज करता है। जब फीमेल फर्टिलाइज हो जाती है तो इन्हीं चैम्बर्स के अंदर फीमेल्स एग ले करती है, और बड़ी तेजी से वो फूड कंज्यूम करती है, और इसकी जो मेच्योरिटी है बहुत जल्दी से होती है। मेटिंग के बाद मेल की आमतौर पर डेथ हो जाती है। आफ्टर कॉपुलेशन, मेल डाइज। वन मेल इज कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग सेवरल फीमेल्स, यानी एक मेल काफी सारी फीमेल्स को फर्टिलाइज करने की सलाहियत रखता है। फीमेल डेवलप वेरी रैपिडली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फीमेल की जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो काफी तेज हो जाता है, काफी रैपिड हो जाता है। उसके बाद तेजी से जो फीमेल है वो वैक्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, लाग प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो इस स्लाइड के अंदर इस लाग इंसेक्ट के लाइफ साइकिल को दिखाया गया है। यानी सबसे पहले स्टेप के अंदर हम देखें तो अडल्ट मेल इमर्जेस आउट ऑफ द सेल, एंटर द फीमेल्स थ्रू एनल ट्यूब्स
एंड फर्टिलाइज इट। यानी पहले स्टेप के अंदर जो मेल है वो अपने सेल्स में से निकलता है, फीमेल के सेल के अंदर दाखिल होता है, वहां पे जाके फीमेल को फर्टिलाइज करता है। सेकंड स्टेप में क्या है, फीमेल्स ले एग इन इंक्यूबेटिंग चैम्बर्स इनसाइड हर बॉडी। यानी फीमेल फर्टिलाइजेशन के फौरन बाद एग की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। उसके बाद आमतौर पर ये जून, जुलाई या अक्टूबर, नवंबर के अंदर इनका ये पीरियड स्टार्ट होता है और आफ्टर 6 वीक्स इनमें से एग्स में से लार्वी बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये जो लार्वी हैं, दीज लार्वी देन कम आउट ऑफ द फीमेल बॉडी एंड फिक्स देमसेल्फ ऑन ए ट्विग। यानी जैसे ही जो लार्वी है वो सेल में से बाहर आते हैं तो इनकी पहली जो कोशिश होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो फैल जाते हैं और ऐसे ट्रीज को तलाश करते हैं जिनके अंदर यंग लीव्स मौजूद हों, नई ब्रांचेस मौजूद हों। वहां पे यंग टेंडर जो ब्रांचेस हैं उनके ऊपर जाके ये सेटल हो जाते हैं और वहां पे जाके अपनी बॉडी के गिर्द ये लाख या जो वैक्स है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। दे secrete resinous substances around themselves, sit inside and undergo moltings। आमतौर पर ये जब अपनी बॉडी के गिर्द एक खौल बनाना शुरू कर देते हैं, एक वैक्स की कवरिंग बनाना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद ये 3 दफा मोल्टिंग से गुजरते हैं अडल्ट होने तक। अब जब ये अडल्ट हो जाते हैं तो सेल विल बी बिलोंगेटेड सिगार शेप इफ द इंसेक्ट इनसाइड इज मेल। यानी जो इन्होंने एक खौल बनाया होता है, एक कवरिंग बनाई होती है जिसके अंदर ये मौजूद होते हैं, अगर ये सिगार शेप है तो इसके अंदर अंदाजा लगाया जा सकता है जो इसके अंदर इंसेक्ट है वो मेल है। लेकिन अगर इसका जो चैम्बर है वो ओवल शेप है तो फिर इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये मेल नहीं है बल्कि फीमेल है। तो मेल आमतौर पर फर्टिलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, मेल की डेथ हो जाती है। फीमेल एग ले करती है, एग ले करने के बाद उनकी हैचिंग होती है। हैचिंग इनमें से जो फर्स्ट स्टेज निकलती है, लार्वी निकलती है, वो इन सेल्स में से बाहर आते हैं लार्वी और करीबी दरख्त या यंग ब्रांचेस, यंग टेंडर लीव्स के ऊपर जाके ये सूटेबल प्लेस तलाश करते हैं और वहां पे अपने आप को फिक्स करते हैं और ये वैक्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, अपनी बॉडी के गिर्द एक खौल बनाते हैं और तकरीबन इस खौल के अंदर ये 3 दफा मोल्टिंग के प्रोसेस से गुजरते हुए अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं।